नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधु, संध्याकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है और चर्चा संग्रह ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। कुछ ग्रंथ के मंगलाचरण की 2 छंद पढ़ते हैं। धर्म धुरंधर आदि जिन आदि धर्म करतार नमो देव अगहरण ते सब विधि मंगल सार अजित आदि पारस प्रभु जयवंते जिन राय घाति चतुष्क कर्म मल भय शुद्ध शिवराय मंगल कर जे अगहरण हैं जिनके सब नाम निशिबासर सुमरु सदा सरे सबे निज काम। ज्ञान वैराग्यमयी अद्भुत चर्चाएं चल रही हैं, अलौकिक वार्ताएं हैं, ये जगत से न्यारी हैं। दुनिया का मेल नहीं बैठेगा इससे। इस संसार को उजाड़ने की बातें हैं, इसलिए जिसको संसार बसाने की हौस हो उसे ज्ञानाभ्यास में मन नहीं लगेगा। ये तो संसार सागर के समान है। बहुत भरा हुआ है सागर, जैसे सागर में जल भरा रहता है और उस सागर में इतना जल भरा है, कोई एक एक बूंद उस सागर में से निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा। ऐसे ही संसार तो दुखों से भरा है, इसमें से न दुखिया समाप्त होती न दुख समाप्त होता। स्वरूप को समझे बिना जीव 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। ये तो भाग्य है, ऐसे भौतिकता के युग में हम जिनेश्वर की बातों का श्रवण और चिंतन मनन कर रहे हैं। देखो 173 नंबर की चर्चा प्रारंभ होती है। 173 विक्रिया किस किसके होती है और वह कितने प्रकार की है। विक्रिया, जैसे हमने विक्रिया समुद्घात की चर्चा की थी, विक्रिया रिद्धि वाले को विक्रिया समुद्घात होता है। विक्रिया
माने शरीर के अन्य रूप बना लेना, लंबा चौड़ा ठिगना, इससे आत्म कल्याण का संबंध नहीं है, लेकिन एक देह की ऐसी व्यवस्था है। और वो कितने तरह की होती है, ये चर्चा है थोड़ा। कर्म भूमियां, भोग भूमियां, कर्म भूमियां और भोग भूमियां त्रियंच, अथवा मनुष्य पर्याप्त दशा में, अपर्याप्त दशा में विक्रिया नहीं होती, पर्याप्त दशा में होती है, तथा चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती माने नारायण, देव, नारकी, अग्नि कायिक जीव, वायु कायिक जीव, जो कि बादर पर्याप्त है, स्थूल है और पर्याप्त अवस्था में है, इन सब के विक्रिया होती है। इनमें से देव, भोग भूमियां, चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्ती, इनके तो पृथक और अपृथक दोनों प्रकार की विक्रिया होती है। देखो, विक्रिया दो तरह की होती है, एक पृथक और एक अपृथक। अपृथक विक्रिया का अर्थ है शरीर के ही नाना रूप बना लेना, एक ही शरीर को तरह तरह से परिणमित करा देना। शरीर को हाथी बना दिया, शरीर को बहुत लंबा कर लिया, ठिगना कर लिया, विडोल कर लिया उसी शरीर में, इसको कहते हैं अपृथक विक्रिया। और एक होती है पृथक विक्रिया, यानी जैसे ये शरीर है, ऐसे 100 शरीर बना दिया अलग अलग। जैसे चक्रवर्ती अपने 96,000 रूप बना लेता है, 96,000 रानियां हैं, डेली झगड़ा होगा, सबको ऐसा लगता है हमारे पास बैठे हैं, जबकि उनका जो चक्रवर्ती का मूल शरीर होता है वो पटरानी के पास बैठा हुआ होता है। इसको पृथक विक्रिया कहते हैं। शरीर में ही नाना रूप बना लेना ये अपृथक विक्रिया है, और अलग अलग रूप बना लेना ये पृथक विक्रिया है। लेकिन देव, भोग भूमि के जीव, चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्ती, ये तो पृथक और अपृथक दोनों तरह की विक्रियाएं बना सकते हैं। तथा नारकी, कर्म भूमि के जीव, हमारे तुम्हारे, मनुष्य, कर्म भूमि का मनुष्य, और त्रियंच, अग्नि कायिक और वायु कायिक, इनके अपृथक विक्रिया ही पाई जाती है। अपृथक विक्रिया माने नाना रूप नहीं बना सकते इतने जीव। आपको प्रश्न होगा, अग्नि कायिक वायु कायिक भी विक्रिया बना लेते कि? हाँ, ये विक्रिया रिद्धि नहीं, एक विक्रिया सब तरह की होती है। यदि वायु विक्रिया कर दे तो गांव के गांव को उजाड़ दे। जैसे आपने सुना होगा कि तूफान आया, बवंडर आया, नई नई नाम रखते हैं। ये क्या है? ये वायु की विक्रिया है। वायु की विक्रिया क्या? हाँ, वायु की विक्रिया। अग्नि कायिक यदि विक्रिया कर ले तो 15-15 दिन तक जलती रहे, बारिश से, तूफान से बुझने में ना आवे, गांव के गांव को जलाकर राख कर दे। जबकि अग्नि की आयु 3 दिन बताई है मैक्सिमम, पहले चर्चा जा चुकी है। लेकिन ये विक्रिया होती है, लेकिन इनमें अपृथक विक्रिया ही होती है। नारकी में, कर्म भूमि के मनुष्य में, त्रियंच में, अग्निकाय में और वायु कायिक में। अग्निकायिक वायु कायिक के तो मन ही नहीं है, तो बिना इच्छा के होती है ऑटोमेटिक। देखो विश्व का स्वरूप, ये जैन दर्शन है। भूकंप क्या है?
पृथ्वी का ही स्वरूप है। भले ही वो विक्रिया नहीं है, लेकिन ये जो पृथ्वी है इसी का स्वरूप है। जैन दर्शन में आया है वर्णन। साइंस इसका कोई उत्तर देने में समर्थ नहीं है। वो तो जितना जानते हैं वो उत्तर देते हैं। धरती पर मनुष्य बढ़ते जाते हैं तो किसी ना किसी रूप से तो खत्म होंगे नहीं होंगे, इसलिए कुछ ना कुछ प्रकृति में चलता रहता है और व्यक्ति अपने मोह कर्म के हिसाब से सुख दुख उठाता रहता है। जिसने आत्मा की आराधना नहीं की वो लाचार है। जिसने अपने आत्मा की आराधना की वो हर परिस्थिति में सिद्ध है। ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला है। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, ज्ञानी तो स्वरूपस्थ हो गए। कर्म भूमि के जीव विक्रिया कर सकते, सभी करें ये जरूरी नहीं। जिनको विक्रिया लब्धि हो गई वो करते हैं। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों को हो सकती है, होता है। कर्म भूमि के मनुष्य जैसे विदेह क्षेत्र में मनुष्य हैं और रिद्धिधारी मनुष्य हैं। रिद्धिधारी मनुष्य विजयात पर्वतों पर रहते हैं, विजयात पर्वतों की श्रेणियों में वो करते हैं रिद्धि। वो विक्रिया रावण करता था, नहीं करता था विक्रिया। अभी वर्तमान में हम लोगों के इस तरह के उदय नहीं है। हड्डियां तो कीर्तन कर रही हैं सुबह से शाम तक। ये शरीर चल रहा है, ये आश्चर्य है। शरीर का छूटना आश्चर्य नहीं है। यहां तो कहते हैं चाहे विक्रिया हो या ना हो, मैं शरीर ही नहीं हूं। लेकिन शरीर में विक्रिया होगी, भगवान के तो चारों अनुयोग में सारी बातें आएंगी ना। जिनागम में तो सारी बातें आएंगी। अपृथक विक्रिया का अर्थ है कि एक ही शरीर में से कुछ भी बन जाए, और पृथक विक्रिया का अर्थ है नाना रूप बना ले, अलग अलग। अंदर से आत्म प्रदेश जुड़े रहते हैं आकाश में से, लेकिन वो आत्म प्रदेश दिखाई नहीं देते, शरीर नाना दिखाई देते हैं। पृथक विक्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक शरीर में अनेक शरीर हो जावे, और अपृथक विक्रिया उसे कहते हैं जिसमें उस एक ही शरीर को सिंह सर्पादि अनेक रूप परिणमावे, भिन्न भिन्न शरीर न बना सके। नारकियों में पृथक विक्रिया नहीं होती, अपृथक विक्रिया होती है, और ये भी शुभ और अशुभ दोनों तरह की होती है। प्रश्न है, विदेह क्षेत्र के मनुष्यों की दैनिक चर्या कैसी होती है? जैसी पंचम काल में जिनेंद्र के भगत आराधक मुमुक्षु की होती है। प्रातः काल उठना, सामायिक करना, जिसे प्रातः भक्ति कहते हैं। फिर नहा धोकर जिन मंदिर, अट्टालिका बड़े बड़े जिन मंदिर है वहां पर, जिन मंदिरों में आराधना करना। फिर मुनि भगवंतों को आहार देना। फिर व्यापार आदि तो वहां भी है। पुण्य उदय विशेष है। ध्यान देना, जहां उपयोग जलाकर पैसा आवे, झूठ बोलकर मायाचारी सुबह से शाम तक, वो वास्तव में पुण्य उदय नहीं है। जगत कहता है आत्मा का मरण करके थोड़ी बहुत धूल इकट्ठी कर ली तो उसका क्या लाभ है। इसलिए न्याय नीति की आजीविका वाले होते हैं मुख्य। अन्य मत नहीं होता विदेह क्षेत्र में। वहां सभी लोग एक समय भोजन करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, ऐसा ग्रंथों में आया है। इसी चर्चा संग्रह में आगे आएगा। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों के समवसरण आते रहते हैं वहां पर,
हल्ला मचा रहता है इसी बात का। आज उनको केवल ज्ञान हो गया है, आज वहाँ केवल ज्ञान हो गया है। जैसे हमारे भरत क्षेत्र में आकाश में लोहे के प्लेन दिखाई देते हैं, विदेह क्षेत्र में इसी प्रकार देवों के विमान आए दिन नजर आते रहते हैं। लोग अपने घरों की छतों पर जब घूमते हैं तो उनकी माएँ बच्चों से कहती, देख बेटे वो देव जा रहे, कहीं किसी को केवल ज्ञान हुआ है। देखो बेटे लगता है देवों का टोला जा रहा है, किसी मुनिराज को हो सकता है केवल ज्ञान हुआ हो। माँ हम भी चलेंगे। हाँ चलो बेटा देखते हैं, मालूम करते हैं किसको केवल ज्ञान हुआ है। वहाँ ऐसी चर्चाएं, ऐसी घटनाएं आम बात है विदेह क्षेत्र में। और 20-20 तीर्थंकर तो शाश्वत विद्यमान रहते ही हैं, और अधिकतम 160 तीर्थंकर रह सकते हैं हर नगरी में एक, और लंबी लंबी आयु वाले होते हैं। दैनिक चर्या कैसी होती है पूछ रहे ना आप विदेह क्षेत्र की। तो शाम को चर्चा संग्रह चल रहा है, इसलिए हम चर्चा ही कर रहे हैं। ज्यादा आधी व्याधियां नहीं होती। लोग शोक तो होते होंगे क्योंकि वो भी कर्म भूमि है, लेकिन इस तरह की नहीं है। वहां विकलत्र जीव नहीं है विदेह क्षेत्र में। ये तो हुंडा और सरपणी काल के दोष से यही है, कोरोना महामारी यही है, विदेह क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि चारों तरफ पाप बढ़ गए, पापी बढ़ गए। कच्चा मांस खा रहे हैं लोग, झींगुरों को भूनकर खा रहे हैं, टिड्डियों को खा रहे हैं तल के। तो ये दुनिया में चारों तरफ पाप बढ़ रहा है, तो कैसे खत्म होगा? ये विदेह क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। समय पर वर्षा होती है, समय पर ऋतुआं आती हैं। कोई व्यक्ति वहां पर भूखा आदि नहीं रहते। जंगलों में फल फूल यूं ही भरे रहते हैं, कोई फलों को तोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फल को निम्न आहार माना जाता है। और यह कली काल में फल बाबा के मूल हो रहे हैं। जंगलों में भी वहां कोई विदेह क्षेत्र में रहना चाहे तो आराम से रह सकता, क्योंकि फलों से वृक्ष लदे रहते हैं। यहाँ तो पत्ते नहीं मिलेंगे ढंग से, तोड़ तोड़ कर खा गया इंसान हर चीज को। यहाँ इतनी बुद्धि भ्रष्ट हुई है व्यक्ति की कि भिष्टा ही खाना शेष रहा है। वो तो अच्छा है विज्ञान ने घास में कोई गुण नहीं बताई, वरना ये मनुष्य जंगलों से घास तोड़कर घर में भर लाता, पशु भूखे मर जाते। तो विदेह क्षेत्र की एक अलग ही बात है। जैसा हमारे यहाँ चौथे काल में होता है वैसा विदेह क्षेत्र में होता है। चलिए आगे। तो उसमें एक ही शरीर को सिंह सर्पादि अनेक रूप परिणाम आवे, भिन्न भिन्न शरीर ना बना सके, उसे अपृथक विक्रिया कहते हैं। चतुर्थ काल में भी महामारी आदि हो सकती है, पर उसकी मुख्यता नहीं है। मुख्यता नहीं है। तीर्थंकरों का युग है, पुण्यवान जीव पैदा होते हैं मुख्यतया, पापवान भी होते होंगे। अन्य मत है तो होता ही नहीं। जैन मती होता है, अन्य कोई जाति होती नहीं विदेह क्षेत्र में, सब जैन होते हैं। रत्नों के महल साधारण बात है वहां पर। राजा भी न्यायवान होता है, प्रजा भी न्याय प्रिय होती है, सब धर्मी होते हैं। बाकी पुण्य पाप के उदय तो वहां भी होते हैं। साथ भी नरक जाने वाले भी जीव होते हैं वहां पर, तो भी वो धर्म युग कहलाता है, धर्म क्षेत्र कहलाता है। खुलेआम कोई इस तरह से मांस नहीं होता, जीवों की हत्या नहीं होती, आज जो तीर्थंकरों की भूमियों पर देखा जा रहा है। आंख बंद करो, बिल्कुल दिखाई देता है विदेह क्षेत्र। सीमंदर भगवान बैठे हैं, केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि खिल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पुण्य पाप का भरोसा है। हम पुण्य पाप की चर्चा तो करते हैं, लेकिन पुण्य पाप का भरोसा नहीं है हमको।
भाषा ग्रंथों की है, लेकिन अंदर में ये संशय बैठा रहता है कि कहीं ये कल्पनाएं तो नहीं है। क्योंकि इस काल में जीव सम्यक दर्शन साथ लेकर आता नहीं, और पूर्व पर्याय में जैन धर्म पालकर विशिष्ट पुण्य अर्जन नहीं किया, इसलिए पूर्व के भी संस्कार नहीं है। जो कुछ है सब नई कमाई है। अब देखिए 174 नंबर की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 174 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध क्षेत्र में सर्वत्र सिद्धात्माएं विराजमान है। माने 2.5 द्वीप 45 लाख योजन प्रमाण है। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र और आधा पुष्करवर द्वीप मानुसोत्तर पर्वत तक की 2.5 द्वीप कहलाता है। बीच में प्रश्न आया, समय वक्त का यूनिट है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसको क्या एक्सप्लेन करें? समय एक समय काल की अविभाज्य इकाई है, इससे छोटी कुछ होती नहीं, इसलिए एक समय का एक्सप्लेन किया जा सकता नहीं, केवल ज्ञानगम्य है। और फिर भी इस उदाहरण समझना हो तो हमने पलक झपकाया, तो एक पलक झपकाने में, ऐसा करने में सैकड़ों आवली हो जाती है, और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। और समझ लीजिए एक चुटकी बजाई, इसमें असंख्यात समय हो गए। कौन गिनेगा? इसकी ताकत है। विज्ञान तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। विजयात पर्वत पर यहाँ के जीव जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में पवित्रता नहीं है, रिद्धि नहीं है, इसलिए मुख्यता नहीं है इस चीज की। जैसे हम लोगों का ये संसार है, जिसे हम एशिया, यूरोप, अमेरिका, ये जो पूरा विश्व वर्तमान में माना जाता है, ऐसे ऐसे 170 विश्व हैं। ऐसे ऐसे 170 विश्व हैं जहां हमारे तुम्हारे जैसे लोग इसी तरह से बैठकर तत्व चर्चा कर रहे हैं। और इसमें जरा भी संशय नहीं है, जिनेंद्र की कई बातें हैं। जिनेंद्र अन्यथावादी नहीं हो सकती, ग्रंथ भरे पड़े हैं। चलो, सिद्धों की बात चल रही है, तो 45 लाख योजन प्रमाण, ये जो 2.5 द्वीप है, यहाँ आराधक जीव स्वरूप का आश्रय लेकर निर्वाण जाते रहते हैं। मुक्ति कभी बंद नहीं होती, मुक्ति का द्वार बंद नहीं होता। हाँ, हम जिस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, यहाँ वर्तमान में क्योंकि कलिकाल चल रहा है, घोर कलिकाल, तो जिन धर्म पर ही व्यक्तियों को अभी विश्वास नहीं, तो मुक्ति की बात ही क्या है? सम्यक दर्शन के गीत हैं, सम्यक दर्शन भी नजर नहीं आता। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा, इस काल में कोई 2-4 संकिति होंगी, ऐसा लिखा है, ये लाइन है। वहां 2-4 का अर्थ कोई गिनती से नहीं, कम होंगी, लेकिन बंद नहीं होगी मुक्ति। 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध क्षेत्र में सर्वत्र सिद्धात्माएं विराजमान है। सो सुमेरु की प्रश्न चल रहा है अभी। सुमेरु की चूलिका का अग्रभाग 4 योजन का है, उसके ऊपर चूलिक 1 लाख योजन है और 40 योजन की चूलिका है। उसके एक बाल छोड़कर सौधर्म इंद्र का विमान शुरू हो जाता है। अंतराल पर तिस्ता है, वहां से तो उपसर्ग केवली भी मोक्ष नहीं जा सकते। वो जो चूलिका है वहां से तो 4 योजन की, वहां से तो उपसर्ग केवली भी मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि वो बैठने कोई जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में
ऐसा कहना कि चप्पे चप्पे से मोक्ष गए हैं 45 लाख योजन में, कहीं ऐसा स्थान नहीं है कि जहां से जीव मोक्ष नहीं गए, तो ये बात सत्य कैसे सिद्ध होती है? प्रश्न आपके समझ में आया या नहीं आया? क्या कह रहे हैं प्रश्नकार, क्या कह रहा है? सिद्धांतों में ऐसा वर्णन है कि 45 लाख योजन प्रमाण, 2.5 द्वीप में हर जगह से जीव मोक्ष गए, समुद्रों से भी, क्योंकि वहां व्यंतरों ने, देवों ने पटक दिया साधकों को और वहीं से मोक्ष हो गया, आकाश से भी, थल से भी, जल से भी। लेकिन जो सुमेरु पर्वत की चूली का 4 योजन प्रमाण है, उसके ऊपर एक बाल छोड़कर स्वर्ग शुरू हो जाता है, स्वधर्म इंद्र का रुचक विमान शुरू हो जाता है, तो वहां तो व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता आत्मा आराधना के लिए, तो वहां से तो कोई जीव मोक्ष गया ही नहीं है। आप कैसे कह रहे हो कि 45 लाख योजन प्रमाण जमीन से हर जगह से जीव मोक्ष गए? उत्तर सुनिए। प्रथम तो यह कथन सामान्य है, कहीं तुच्छ क्षेत्र में सिद्ध ना पाए जाएं तो भी बहुबलवान की अपेक्षा सर्व क्षेत्र में है, ऐसा कहा जाता है। सामान्य कथन यही आएगा। तो कहीं से मान लो नहीं भी गए तो भी कहा यही जाएगा कि सर्वत्र से मोक्ष गए। और तारतम्य की अपेक्षा कथन करें, अब और सुनना, सुमेरु में 10,000 योजन के भूव्यास में, माने नीचे तल में, नीचे अनेक गुफाएं कही है। माने ऊपर चूलिका में व्यक्ति नहीं बैठ सकता, चलो ठीक है, लेकिन उस सुमेरु पर्वत के नीचे 10,000 गुफाएं हैं, अंदर पोले, अंदर भूमि। वो अनेक गुफाएं कही हैं। सो उस चूलिका के तल भाग में भी वे गुफाएं होवे तो वहां से मोक्ष जावे। अंदर उन गुफाओं में मुनिराज बैठ जाते हैं और वहीं उनको 4 घाती कर्मों का नाश हो जाता है, और वहीं से वो आत्मा ठोस सुमेरु पर्वत के अंदर से निकलकर ऐसे जाती है शां ऊपर। तो उस क्षेत्र में भी सिद्ध भगवान विराजमान है, ये सिद्ध हो गया। कई बंधुओं के प्रश्न प्रॉपर समझ में नहीं आ रहे हैं मेरे, इसलिए उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, और स्क्रीन पे मुश्किल से 2 सेकंड रहते हैं। तेजस शरीर और कारमान शरीर तो हर संसारी जीव के साथ होता है, वायु का एक अलग है। नितिन जी का प्रश्न समझ में नहीं आया है प्रॉपर, चलिए आगे। तो 2.5 द्वीप से सर्वत्र से मोक्ष गए हैं, भले ही चूलिका में ना बैठ सके जीव, लेकिन अंदर सुमेरु पर्वत के अंदर गुफाएं होती हैं, अंदर पोले, और उन गुफाओं में से जीव मोक्ष जाए तो वो आत्मा सीधी उस स्थान से गमन करती है। अरे आप कह रहे हो 2.5 द्वीप प्रमाण, जगह कम है और जीव मोक्ष अनंत हो गए हैं, इसलिए ऊपर सिद्ध शिला में एक एक सिद्ध के अंदर अनंत अनंत सिद्ध विराजमान है। एक सिद्ध, फिर दूसरा सिद्ध, फिर तीसरा सिद्ध, तो एक एक आत्मा ने जितनी जगह घेर रखी है, उस एक एक उस आकाश प्रदेश में अनंत अनंत आत्माएं हैं, लेकिन कोई किसी का सुख नहीं भोग सकता, सब अपने अपने सुख को भोगते हैं, सबके द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे हैं। देखो क्या आश्चर्य है। सच्चा समाजवाद है सिद्ध शिला पर, सच्चा समाजवाद। हाँ, 7 क्षेत्र पृथ्वी रूप ही है, बिल्कुल, ये सब पृथ्वी तो चल रही है। नरक है,
ये 7 पृथ्वी और ये ऊपर अपन 7वीं पृथ्वी के ऊपर हैं, और ऊपर जो सिद्ध शिला है वो अष्टमभू कहलाती है। सिद्ध क्षेत्र वो भी पृथ्वी रूप है, लेकिन वो स्फटिक मणि की है। पर याद रखना कि सिद्ध शिला पर एक भी जीव नहीं होता। सिद्ध शिला तो नीचे है कटोरे के रूप में, सिद्ध भगवान तो उनके ऊपर तनुबात वाले में रहते हैं। तनुबात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुख दायक हो। तनुबात वाले के अंत में सर होता है उनका। सिद्धों की समाज। आगे चलिए। इसलिए अतः इस अपेक्षा भी सर्वत्र सिद्ध पाए जाते हैं, ऐसा जानकर संदेह करने की कोई बात नहीं है। सर्वज्ञों के वचनों में संदेह नहीं करना। हम जो कहते हैं ना वर्तमान में तीर्थ क्षेत्र चल रहे हैं, सिद्ध क्षेत्र चल रहे हैं, ये तो वर्तमान की अपेक्षा से है। जिस घर में आप बैठे हो, हम बैठे हैं, वहां पर भी अनंत अनंत जीव मोक्ष गए हैं। 2.5 दीप का चप्पा चप्पा सिद्ध क्षेत्र है। बहुत जा चुके तीर्थों पर, अब अपने घर को सिद्ध क्षेत्र बनाओ। उसको बाहर के क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहना ये व्यवहार है। वास्तव में मैं त्रिकाली चैतन्य परमात्मा त्रिकाल सिद्ध हूं, इसलिए मैं मेरे क्षेत्र में हूं, यही मेरा सिद्ध क्षेत्र है। 3 तरह के सिद्ध क्षेत्र हो गए, सुनना। निश्चय से, यथार्थ से, भूतार्थ से। जहां मैं हूं वही मेरा सिद्ध क्षेत्र है। फिर ऐसा जिसने आराधना की अपने ज्ञान स्वभाव की, फिर वो वहां से मुक्त हुआ, तो जिस स्थान पर वो मुक्त हुआ वो उपचार से सिद्ध क्षेत्र कहलाया। और वो सिद्धात्माएं जहां जाकर रुकी वो भी उपचार से सिद्ध क्षेत्र कहलाया। सुख तो अंदर है, सिद्ध शिला पर थोड़ी सुख है। सिद्ध शिला तो जड़ है। अब जिन्होंने धर्म का अध्ययन नहीं किया, उनके दिमागों में ये बात बैठ गई है, चलो भैया मोक्ष चलेंगे, चलो भैया मोक्ष चलेंगे, मोक्ष में बहुत सुख है भैया। ऐसे समझते हैं कि जैसे मोक्ष कोई एक पिकनिक स्थान हो, ऊटी हो। हाँ, बैक्टीरियक शरीर भी पुद्गल परमाणुओं का ही बना होता है, और किसका बना रहेगा? आहरक बरगणा से ही बना है, आहर बरगणा से। तो वो मोक्ष को एक कॉलोनी मानते हैं, एक पिकनिक स्थान मानते हैं, मनाली मानते हैं कि वहां क्या है। जड़ क्षेत्र कोई सुख दुख का कारण नहीं है। यदि व्यक्ति स्वयं सुखी है, वहां सभी सुखी जीव रहते हैं, इसलिए उसको सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। सिद्ध क्षेत्र से सुख नहीं मिलता, सुख तो आत्मा से आता है, बाहर से कहां से सुख मिलेगा। आज भी देख लो, वर्तमान में सिद्ध क्षेत्रों में बाहर में नजारा देखकर रोना आता है। सारे दरिद्री वहीं बस रहे हैं क्षेत्रों पर, जिधर देखो उधर दीनहीन दशाएं हैं। क्षेत्र से सुख नहीं है, सुख तो अंदर से है भैया। अब आगे 175वें नंबर की चर्चा बहुत अद्भुत है। हमारे तुम्हारी आयु कर्म का बंध कैसे होता है। निश्चय से आत्मा की कोई आयु नहीं है, आत्मा तो अनादि अनंत है। लेकिन बात चल रही है देह की। जब देह, आत्मा देह को ग्रहण कर लेता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, तो शरीर छूटने का काल सुनिश्चित है। निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम बचा कैसे सकोगे, जब आयु दे सकते नहीं।
न हम किसी को बचा सकते, ना हम किसी को मार सकते। बचाने और मारने के परिणाम से स्वयं जीव को पुण्य पाप का बंध होता है। ये बहुत बड़ा विषय है। आज का मुख्य विषय यही है हमारा। आयु कर्म का बंधन का नियम चारों गतियों में अलग अलग है। हमें चर्चा मुख्य रूप से मनुष्यों की और त्रियंचों की करनी है। फिर भी देवों के आयु कर्म का बंध अंतिम 6 माह में होता है। नारकियों के भी और भोग भूमिया जीवों के भी अंतिम समय में होता है। भोग भूमिया जीवों का तो निश्चित है कि कहां जाएंगे, इसलिए उनके वही आयु कर्म बंधती है। समझना बंद हो। जैसे भोग भूमि का युगलिया है, यदि वो सम्यक दृष्टि है तो वो सौधर्म और ईशान स्वर्ग में ही जाएगा, तो उसकी निश्चित है देवायु बंधनी। और यदि मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में पैदा होगा, निश्चित है अंतिम समय बंद होता है। देवों के अंतिम 6 महीने में होता है और नारकियों के भी अंतिम 6 महीने में होता है आयु कर्म का बंध। और आयु कर्म बंधने के 8 अवसर आते हैं चारों गतियों में। उसको 8 अपकर्ष काल कहते हैं। देवों के, नारकियों के, भोग भूमियाओं के वो अंतिम समय में ही, उन 6 महीने के ही अंदर 8 अपकर्ष काल आ जाते हैं। पर मनुष्य और त्रियंचों के एक विशिष्ट नियम है। क्या नियम है मनुष्य और त्रियंचों की? मनुष्य और त्रियंचों की कि जैसे मान लो मेरी पूर्ण आयु 90 वर्ष है, मान लो। आप कहोगे कैसे पता? कि वो तो सुनिश्चित है ना, आयु कर्म। भुज्यमान आयु में कोई कुछ नहीं कर सकता। जो आयु जितनी लेकर आया है केवली के ज्ञान में तो सुनिश्चित है। मान लो किसी की आयु 90 वर्ष है, तो 2 भाग निकल जाने पर, 2/3 भाग बीत जाने पर, माने 60 वर्ष बीत जाने पर, जब 30 वर्ष बचेंगे तो उसके पहले अंतर मुहूर्त में उसको आयु कर्म बंधने का अवसर आएगा। इसका मैं पूरा गणित आपको, यह है चर्चा शतक, एक है चर्चा संग्रह ध्यानत राय जी का, उसमें ज्यादा स्पष्ट है दोनों एक ही बात, उसमें से पढ़कर बता रहा हूं। जरा गंभीर विषय है, आप गंभीरता से सुनना। नहीं ऐसा ना हो जाए कि धर्म में मनोरंजन होता रहे, श्रवण करके भी जीव दुर्गतियों में घूमता रहे, कोई नहीं बचा सकता। तीर्थंकरों के जीव को भी आयु कर्म बंध गया तो नरक जाना ही पड़ा। गति तो संक्रमित हो जाती है, आयु कभी संक्रमित नहीं होती। आयु घट बढ़ तो हो सकती है, लेकिन एक बार आयु कर्म बंध गया तो 3 काल 3 लोक में सर्वज्ञ भी उसको उस स्थान से नहीं निकाल सकते। देखो क्या लिखा है। जीव अपनी अगली आयु का बंध कब करता है, इसका खुलासा किया है। किसी जीव की आयु यदि हम 6561 वर्ष की माने, 6561 वर्ष, तभी समझ में आएंगे ये 8 अपकर्ष। थोड़ी आयु में समझ में नहीं आएंगे। तो उसके तीसरे हिस्से में, अर्थात जब 2187 वर्ष अंश आयु रह जाए, तब वह आगामी भव की आयु का बंध करेगा। यदि उस समय भी नहीं बंधा तो 2187 के 3 भाग करो, और जब 729 वर्ष रह जाएं, तब दूसरी बार आयु बंधने का अवसर आएगा। यदि उस समय भी ना बंध सका तो 243 वर्ष रहने पर आयु बांधेगा। तब भी ना बांध सका तो 81 वर्ष, 29वें वर्ष, 9वें वर्ष, तीसरे वर्ष, और जो 1 वर्ष बचा मात्र, उसमें आयु बांधेगा। इस तरह 8 बार जो त्रिभाग हुए,
उसमें से किसी ना किसी में आयु का बंध कर ही लेगा। आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आयु कर्म का बंध? ये सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है, उसे भी नहीं मालूम कि मुझे आयु कर्म का बंध हुआ या नहीं हुआ। प्लीज एक्सप्लेन अगेन, डोंट अंडरस्टैंड, जीनल बहन कह रही है। ये तो विस्तार का विषय है, 5-10 मिनट में कहां से होगा, कल और समझा देंगे। फिर भी हम बता रहे हैं आपको कि किसी जीव की मान लो 90 वर्ष आयु है, इसमें अलग लिखा है क्योंकि 90 वर्ष में 8 अपकर्ष समझा नहीं सकते, इसलिए बड़ी आयु बताई है। तो जब 2 भाग आयु के बीत जाएं और जब तीसरा भाग शुरू हो, उसमें पहला अपकर्ष काल बोलते हैं, आयु बंधने का अवसर, उसमें भी नहीं बंधी तो बची आयु के 3 भाग करो, फिर 2 भाग निकाल दीजिए, उसमें भी आयु नहीं बंधी तो बची आयु के 3 भाग करो। ये समझाने के लिए बात चल रही है, बंधने वाले को कुछ नहीं पता, ये तो सर्वज्ञ देव ने बताया है। हमारी तुम्हारी ताकत कहां है? पहली बात तो हमें पता क्या कि हमारी कितनी आयु है वर्तमान में, हमको मालूम क्या है? सर्वज्ञ जाने, वर्तमान में अवधि ज्ञानी है नहीं, इंद्र है नहीं। प्रश्न आया आयु बढ़ेगी, आयु बंधेगी या गति बंधेगी? गति का बंध तो 24 घंटे होता है, अज्ञानी को चारों गतियों का बंध 24 घंटे होता है, एक समय में एक। लेकिन मान लीजिए हमने सारी जिंदगी पुण्य पाप के परिणामों से चारों गतियों का बंध किया, अब जिस आयु कर्म का बंध हो जाता है वो सारी गति उसी गति रूप कन्वर्ट हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, ये नियम है। मान लीजिए देव आयु का बंध कर लिया, अब पाप के परिणाम से हमने नरक गति भी बांधी थी, त्रियंच गति भी बांधी थी, मनुष्य गति भी बांधी थी, तो वो सारी गतियों के परमाणु देव गति रूप संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए गतियों के से कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं। बात आयु कर्म की चल रही है, तो 8 बार अवसर मिलते हैं त्रिभाग में आयु बंधने के, उसको आयु का अपकर्ष काल कहते हैं। आयु का अपकर्ष काल, उसमें भी ना बंधी, यदि उसमें भी चूक गया तो अपनी आयु के अंत समय तो अवश्य ही अगली आयु बांध लेगा। बिना अगली आयु का बंध किए कोई भी जीव वर्तमान आयु को नहीं छोड़ सकता, और आयु कर्म का बंध त्रिभाग में या अंत समय में होता है। आप कहोगे हमें कैसे मालूम कि हमें कौन सी आयु का बंध हो गया है? इसका विषय सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ में लिया है। जब लॉकडाउन चालू हुआ था उस समय हमने लिया था कर्म फल रहस्य के अंदर ये विषय, क्योंकि अनुमान ज्ञान से आप पहचान सकते हो कि हमें कौन सी आयु का बंध हो गया है। जीवन बीतता जाए, संयम में इच्छा ना हो, धर्म में मन ना लगे, लाख चाहने पर भी परिणति पापों में जाए, तो समझना नरक आयु का बंध हो गया। परिणाम सरल रहते हों, छल कपट के नहीं रहते हों, संतोषी वृत्ति हो, कम में ही अच्छा लगता हो, तो समझना मनुष्य आयु का बंध हो गया है। परिणामों में बहुत हर्ष रहता है, पूजन पाठ में बहुत मन लगता है, उल्लास ही उल्लास आता है, तो समझना देव आयु का बंध हो गया है। वक्रता का परिणाम आता है 24 घंटे, धर्म क्षेत्र में भी छलने का परिणाम आता है, तो समझना त्रियंच गति का बंध हो गया है। वर्तमान परिणामों को देखकर अगली गति का निर्णय किया जा सकता है। किस ज्योतिषाचार्य को हाथ दिखाओगी? सारे ज्योतिषाचार्य फेल हैं आज युग में। मेरा ज्योतिषी मैं स्वयं हूं, अपने परिणाम टटोलो,
कि मुझे परिणाम कैसे रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है, आयु कर्म जो बंधती है, आयु कर्म जो बंधता है जीव का, बंधु, बात समझना बहुत शांतिपूर्वक, ये कुछ तात्कालिक परिणामों से नहीं बंधता। जैसे मान लो हमको कोई पाप परिणाम हो गया, तो उन तात्कालिक पूरे जिंदगी के आनुपातिक योग में आयु कर्म बंधता है। जैसे मान लो पूरी जिंदगी में मुझे 100 परिणाम हुए, इसमें 60 परिणाम पुण्य के हुए और 40 परिणाम पाप के हुए, तो देवायु का बंध होगा। ये कैसे मालूम पड़ता है? आनुपातिक परिणाम, इसलिए आयु का 2 भाग बीत जाने पर आयु कर्म बंधता है, पहले नहीं बंधता। इसलिए प्रकृति में भी ये नियम है। और जो लोग अपघात करते हैं, कदली घात होता है, जिनका अचानक मृत्यु होती है एक्सीडेंट इत्यादि से, रक्त क्षय से, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, अचानक मौत हो जाए, बिजली गिर जाए, बाढ़ में बह जाए, भूकंप में मर जाए, इनको आयु कर्म अंतिम समय में होता है। जिनकी मृत्यु कदली घात से होती है, उनका आयु कर्म अंतिम समय बंधता है। लेकिन ये किसी को नहीं पता। अब इसमें सार क्या निकालना? आचार्य कहते हैं कि इसलिए तू, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, ज्ञानी निर्भय होते हैं। ज्ञानी निर्भय होते हैं, लेकिन ज्ञानी को भय होता है, परिणाम बिगड़ने का भय। समझ कहां होती है व्यक्ति में? समझ नहीं होती। प्रश्न आ रहा है इनका। सुनना बंद हो। इसलिए ज्ञानी को 2 भय हैं, परिणाम बिगड़ने का भय एक, और जिन आज्ञा उल्लंघन का भय। और ये दोनों भय भी स्वरूप के आश्रय से समाप्त हो जाते हैं। हाँ, हमारी आयु कितनी हमें पता नहीं, इसलिए तो कहते हैं कि हमेशा सावधान रहो। हमें क्या पता हमारा त्रिभाग कब पड़ जाए। सत्य तो यह है, आराधक के अनंत भव केवली ने देखे ही नहीं है। ये तो ज्ञान का विषय है। जो व्यक्ति आराधना करता है वो दुर्गतियों में नहीं जाता। और कदाचित पूर्व आयु कर्म बस चला भी जाए और बाद में सम्यक दर्शन हो गया हो, तो भी वहां पर भी उसके ज्ञान धारा बहती है। ऐसी निगोदिया के आयु कर्म का बंद होता है, त्रियंच आयु का बंद होता है। आयु त्रियंच का होता है और उसमें भी अलग अलग गति, त्रियंच गति और त्रियंच आयु का बंद हुआ। उसमें भी सूक्ष्म नाम कर्म का बंद होता है साथ में। तो सूक्ष्म नाम कर्म का बंद हुआ, वो भी साधारण नाम कर्म, तो साधारण वनस्पति में जाकर पैदा होता है। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भर्यो दुख भार, ते चे थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। भ्रमण ही भ्रमण है, भ्रमण ही भ्रमण है। इसलिए नवोदिया के पहले त्रियंच आयु का बंद होता है, त्रियंच गति का बंद होता है, फिर साथ में साधारण नाम कर्म का बंद होता है, सूक्ष्म नाम कर्म का। उससे वो सूक्ष्म में जीव में जाकर पैदा होता है। वहां फिर क्षणिक आयु जितनी लेकर जाए उतनी आयु में जन्म लेता है। प्रत्येक निगोदिया श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण नहीं करते। अपर्याप्तक जो है, लब्धि अपर्याप्तक, जिनको क्षुद्र भव कहते हैं, 66,336, वो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। कुल मिलाकर जिसने अपने को आत्मा ना माना उसके बाहर में यही दुर्गति है। जिसने अपने को आत्मा मान लिया उसके वायु सब सहज अपने आप होता है स्वयं। विषय चल रहा है सुबह, सोगानी जी कहते हैं
हमको ज्यादा क्षय उपशम ज्ञान नहीं, हमारे बाहर में ज्यादा हमारा उपयोग लगता नहीं। बहुत अच्छा तर्क दिया कि ज्ञान पर्याय का स्वभाव जानना है, तो हमारे ज्ञान में सब अपने आप आएगा। हाँ, चरणान योग में तो यही कहा जाता है कि परिणामों की संभाल करना, लेकिन द्रव्यान योग ये कहता है कि परिणामों की संभाल परिणाम के लक्ष्य से नहीं होती, ज्ञायक के लक्ष्य से होती है। तो परिणाम की संभाल करना, इसकी विधि क्या कि मैं भगवान आत्मा हूं, वो जान, उसी को जान, उसी में लीन हो जा। जन्म होती जब बच्चे का मरण हो जाता है, उसके आयु कर्म का बंध प्राय अंतिम समय में ही होते हैं। इसका बहुत बड़ा विश्लेषण है। वो अल्प आयु लेके आते हैं ना, तो अल्प आयु वाले के ऐसा ही है अधिकतर। विचित्र है भाई, विचित्र है। रतनकंड श्रावकाचार में सदा सुखदास जी कहते हैं, इस संसार को देखकर तू भयभीत नहीं होता, तू सुभट है। जगत तो ज्ञानियों के लिए वैराग्य स्थली है, वैराग्य बढ़ाने का साधन है। इसलिए ये हमारा घर नहीं है, संसार किसी का घर नहीं। यहां अनादि अनंत नियम है, अपने अपने परिणामों का फल भोगना पड़ता है, अपने अपने परिणामों का फल भोगना पड़ता है। एक एक परिणाम फल देता है, परिणाम फल ना दे तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। बहन श्री का बोल है, गुरुदेव के अद्भुत प्रवचन है नैरोबी के इस पर। ये आयु कर्म और ज्ञानी आयु, आयु कर्म, इन दोनों से भिन्न मैं तो अनादि अनंत चैतन्य प्रभु हूं, उसका आश्रय करते हैं तो उनको तो फिर सादी अनंत आयु बन जाती है उनकी, अर्थात सिद्ध बन जाती है। से इस चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो रहा है। प्रातःकाल यदि आप नंदीश्वर दीप विधान से जुड़ना चाहें तो जिन देशना के लिंक पर जाकर प्रातः 6:45 बजे, 6:30 बजे प्रक्षाल, 6:45 बजे नंदीश्वर दीप विधान प्रारंभ कर देंगे। और प्रातःकाल द्रव्य दृष्टि प्रकाश हमारे इसी दूर इसी चैनल से 8:30 बजे प्रारंभ करेंगे। जिसको जहां मन लगे, जहां परिणामों की स्थिरता होती हो, जहां उपयोग जिसका लगता हो, वैसा प्रवर्ते। ये तो व्यवहार से कहने में आता है। यदि अंदर उतर सकते हो तो अंदर उतर जाओ। सुनना सुनाना भी ज्यादा बहिर्मुखी प्रक्रिया है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमु सदा देत तिहुं धो।